तो आज जिस पाठ को हम पढ़ेंगे उसका नाम है अमृतम संस्कृतम, और आज इस पाठ के हम करेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अमृतम संस्कृतम पाठ के प्रश्नोत्तरों को और देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस चैनल में आपके सभी जितने भी पाठ हैं रुचिरा भाग 2 के, उनको डिस्कस किया गया है, उनके प्रश्नोत्तर उनको समझाया गया है। ये एक खास चैनल है जिसमें आपको संस्कृत की तीनों पुस्तकें, रुचिरा भाग 1, भाग 2 और भाग 3, उनके विषय में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 तो आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे कहते हैं उच्चारणम गुरुता, उसमें हमने उच्चारण करने होते हैं किन्हीं शब्दों के। और क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरानि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। तो प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा है? कौन सी भाषा है? क्या पढ़ा था हमने अमृतम संस्कृतम पाठ में? कौन सी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है? संस्कृत भाषा प्राचीनतमा। दूसरा प्रश्न है शून्यस्य प्रतिपादनम का आकरो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, अर्थात जीरो को किसने इन्वेंट किया? शून्य से प्रतिपादनम आर्यभट्टः करोत्, शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। फिर तीसरा प्रश्न है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र कौन सा है? तो कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम अस्ति, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक की बुक नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिक की बुक है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, किसका भाषा सौंदर्य अनुपम है? तो संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम त्वम, संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य जो है बहुत ही विचित्र है। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन अभ्युदय के लिए प्रेरित करती है? संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में जो सूक्त हैं वो अभ्युदय के लिए अभ्युदय के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हमने अभी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है प्रश्नानाम उत्तरानि एक वाक्य न लिखा था, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य से लिखो। तो पहला है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संगणक किसे कहते हैं? कंप्यूटर को। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? क्या कहा था इस लेसन में? तो संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत है, संगणक के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत है। संस्कृतस्य वाङ्मयम् कैः समृद्धमस्ति, संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है? तो संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति, वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है संस्कृत का वाङ्मय। तो संस्कृत किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतम शिक्षयति, संस्कृत सभी लोगों में अपने जैसा देख कर के उनके साथ वैसा व्यवहार करना संस्कृत सिखाती है। अब अंत में है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, हमें संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो, अर्थात मनुष्य और समाज जो है एक बेहतर समाज बने। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्स्थानानि पूरयत, अगर आपने शब्द रूप पढ़ा कोई इकारांत, इकारांत कौन सा ई है? ये छोटे वाला ही है, ऐसा कोई शब्द पढ़ा, ठीक है। जैसे ईकारांत में एक शब्द बताता हूँ, जैसे मति लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये ई अंत में बोला जाता है, मति ई बोला जा रहा ना, तो ये वाला ई, ऐसे शब्द रूप अगर आपने पढ़ा है तो उसकी सातों की सातों विभक्तियाँ और साथ में संबोधनम, उनको आपने यहाँ खाली जगह पे भरना है। यहाँ से आप सीख भी सकते हैं, जैसे गति प्रथमा विभक्ति में लिखा है इस तरह से गति ही गति गतयः, तो अब यहाँ मतया लिखा है, गा की जगह माँ लिख दिया। बस आपने कुछ नहीं करना, इस गा की जगह हर जगह माँ लिख देना, तो आपका बन जाएगा मति का प्रथमा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर मैंने बताया, ठीक है। मति प्रथमा इस तरह से होगा, मति ही मति मतया, देखा।
तो बहुत आसान है। उसी तरह से बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही। तो आपने यहाँ पर प्रीति लिखा हुआ है, तो प्रीति को किस तरह से लिखना है, आपने ये देखना है कि यहाँ सिमिलर वर्ड कौन सा है, बुद्धि, बुद्धि, और यहाँ पर ई जो है वो बड़ी है, बुद्धि ही। अब यहाँ पर तो ई बड़ी होगी और विसर्ग लगे होंगे प्रीति के साथ, प्रीति ही। यहाँ तो लिखा हुआ पहले से, और यहाँ क्या होगा, प्रीतिम। कैसे होगा प्रीतिम, यहाँ पर उत्तर सामने आपके दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स थे जो आप यहाँ पर देख सकते हो। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो और अच्छे से इनको अपनी कॉपी में भी उतार लो और अच्छे से याद भी करो। नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में जाकर के रिप्लाई में कमेंट जरूर करना, कमेंट में यस सर लिखना कि हमने ये वीडियो देख ली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्न निर्माण करो। ये वाक्य लिखे हैं जिसको आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील करना है, ठीक है, बदलना है उसमें। तो वाक्य है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित है। तो इसके ऊपर कैसे एक प्रश्न बनाएंगे, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की क्या सुरक्षित है ना। तो क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, कहा। तो ये सिर्फ यही आपने इसमें ऐड करना है और आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है ऐसे, बस ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही संगणक के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो संस्कृत किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, तो संगणक के लिए। किसके लिए कि संस्कृत क्या है, कस्य, ठीक है। अब संगणक कस्य, यहाँ कस्य यहाँ भी लिखा है, बस आपने यहाँ कस्य लिखना है संस्कृत में। उसके बाद है आगे ग, शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ है या किसमें है, तो किसमें की संस्कृत होती है, कस्याम। उसी तरह से वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहारतव्यम। वरिष्ठों बड़े लोगों के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कान प्रति, किन के प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें आपने प्रश्न बनाने हैं और आपने, मुझे उम्मीद है, बना लिए होंगे प्रश्न अभी तक। तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। आज छठा प्रश्न ये रहा और छठे प्रश्न में आपने क्या करना है, उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखने। जैसे संस्कृते है, यहाँ उदाहरण दिया है कि इन्होंने संस्कृते। संस्कृते है षष्ठी विभक्ति और एक वचन, ठीक है। अब गति की कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा वचन होगा, तो इसके लिए आपको प्रश्नों के इनके सबके उत्तर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप इन उत्तरों को देख लो और अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो जैसे संस्कृते के लिए है षष्ठी एक वचन, गति के लिए प्रथमा एक वचन, नीतिम के लिए द्वितीय एक वचनम, सूक्तया द्वितीय बहुवचनम, शांत्या तृतीय एक वचनम, प्रीति चतुर्थी एक वचनम, मतिषु सप्तमी बहुवचनम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और हम देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है, का को खा से मिलाना है। तो कौटिल्येन, कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य मतलब चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया, अर्थशास्त्रम। और चिकित्सा शास्त्रे ही चरक सुश्रुतयो, शून्य से प्रतिपादनम किसने किया, आर्यभट्टः। और संस्कृतम, संस्कृतम अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, और सूक्तया ज्ञान विज्ञान पोषकम, ठीक है। अच्छा, ये था प्रश्न और उत्तर भी आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैंने उत्तर भी बताए हैं आपको, यहाँ आप देख लीजिए उत्तर। ये हैं आपके सामने आंसर्स, इनको आप अपनी कॉपी पे कॉपी कर लें। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 ही प्रश्न हैं। तो इन 7 प्रश्नों के बाद हम अब आगे जिस लेसन को पढ़ेंगे और जिस लेसन को हमने पढ़ना है वो है, कौन सा लेसन है और जिसके हमें प्रश्नोत्तर करने हैं, अनारिकायाः जिज्ञासा। तो ये हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो देखें, उसमें अनारिकायाः जिज्ञासा के हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। उस वीडियो को भी आप समझें, फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, यस सर लिखें कि हमने इस वीडियो को देख लिया और हम 100% मार्क्स अब ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही और आगे वाली वीडियो में देखेंगे हम अनारिकायाः जिज्ञासा के प्रश्नोत्तर।